हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नाउन क्लास पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। नाउन क्लास के रूल्स मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगर रूल्स देखने हैं तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं जो सीक्वेंस में पड़ा हुआ है। अब आइए, आज हम नाउन क्लास के एग्जाम्पल्स करने चल रहे हैं। हम कैसे पहचानेंगे नाउन क्लास को? तो याद होगा आपको, मैंने बताया था कि नाउन क्लास की एक सबसे अच्छी पहचान यह है कि इसमें जो दो सेंटेंस होते हैं उनमें एक होता है प्रिंसिपल क्लास और दूसरा होता है नाउन क्लास। प्रिंसिपल क्लास अपने आप में कंप्लीट होता है और नाउन क्लास जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। आइए दोनों सेंटेंस देखते हैं। यहां दिया हुआ है यू विल गेट गुड मार्क्स दिस ईयर, यानी इस साल आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अब ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। दूसरे वाले सेंटेंस को देखिए, यहां दिया हुआ इट इज क्लियर, यानी ये स्पष्ट है। क्या चीज स्पष्ट है नहीं पता। यही इस सेंटेंस को अधूरा बना रहा है, इट, क्योंकि इट एक प्रोनाउन है और आप जानते हो कि प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन को हमेशा नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, यानी इस वर्ब का नाउन मिसिंग है और वही नाउन अगर इसे दे दिया जाए तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी इस वर्ब को तलाश है अपने सब्जेक्ट की, तो इसे कह सकते हैं कि वर्ब टू द सब्जेक्ट, यानी इस वर्ब को अपने सब्जेक्ट की तलाश है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर बैठा हुआ है प्रोनाउन, और प्रोनाउन जो है वो किसी नाउन की जगह पर ही आता है, तो वो नाउन ला करके रख दीजिए। अब हमें अपने तरफ से कोई नाउन नहीं लाना है, ये नाउन का काम ये सेंटेंस ही करेगा। ये प्रिंसिपल क्लॉज आपका इसका नाउन बन जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये है कि यहाँ कंजक्शन क्या लगेगा, तो ये किसी स्पेशल कंजक्शन की डिमांड तो कर नहीं रहे दोनों, तो यहाँ कंजक्शन लगेगा दैट। दैट सबसे आगे लगेगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये पूरा सेंटेंस इट की जगह पर आ जाएगा, तो कंजक्शन आगे ही लगाया जा सकता है, बीच में नहीं। तो सबसे बढ़िया सेंटेंस इसका ये बनेगा दैट यू विल गेट गुड मार्क्स दिस ईयर इज क्लियर। दैट यू विल गेट गुड मार्क्स दिस ईयर इज क्लियर, ये बनेगा आपका पहला सेंटेंस। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, कहते हैं ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो कह देते हैं इट इज क्लियर दैट यू विल गेट गुड मार्क्स दिस ईयर। इट इज क्लियर दैट यू विल गेट गुड मार्क्स दिस ईयर। अब जब दैट आप पीछे लगा करके इस सेंटेंस को जिसे सब्जेक्ट की जगह पर होना चाहिए था उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाते हो, तब आप एग्जामिनर की दया पर डिपेंड हो जाते हो। डिपेंड करता है एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है या नहीं। कंजक्शन आपने सही लगाया है तो वो आपको मार्क्स दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन इस तरह से जब आप लिखोगे तो आपका पूरा एग्जाम्पल सही होगा। आ जाइए सेकंड पे। यहां भी देख लीजिए, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है। दिस इज कंप्लीट सेंटेंस। यहां लिखा दिस इज माई बिलीफ, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा मानना है। अब दिस, व्हाट इज योर बिलीफ, क्या चीज आपका मानना है नहीं पता, लेकिन ध्यान दें यहां नाउन है माई बिलीफ, तो इसी को सब्जेक्ट बना लीजिए। आप ऐसे कीजिए, माई बिलीफ इज, ठीक है, और दिस की जगह पर ये सेंटेंस आ जाएगा, क्योंकि दिस भी तो एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन नाउन की जगह पर होता है, यही सेंटेंस आपका नाउन बनेगा। तो हो गया माई बिलीफ इज, कंजक्शन यहां भी कोई स्पेशल डिमांड नहीं हुई है तो दैट लगेगा, तो माई बिलीफ इज दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे मत कीजिएगा दिस इज माई बिलीफ दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, जी नहीं, माई बिलीफ इज दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। थर्ड में आ जाइए,
यहां भी देख लीजिए, आपका जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा वही नाउन क्लास होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां दिया है नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है इट, कोई नहीं जानता है इट, यह कोई नहीं जानता है। क्या कोई नहीं जानता है? इसकी जगह पर कोई भी एक नाउन लिख दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां लिख दो योर नेम, अभी देख लो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नोबडी नोज योर नेम हो गया। तो ये इट जो है ये किसी नाउन का सब्स्टिट्यूट है और वो नाउन इसे चाहिए, यानी इस वर्ब को तलाश है अपने ऑब्जेक्ट की, इसे कहेंगे वर्ब टू द ऑब्जेक्ट, वर्ब टू द ऑब्जेक्ट। इस वर्ब को अपने ऑब्जेक्ट की तलाश है और ऑब्जेक्ट यही सेंटेंस बनेगा, तो ये तो पीछे आएगा क्योंकि इट की जगह पर ये सेंटेंस लिखा जाएगा। तो हो जाएगा नोबडी नोज, इतना हो गया। अब एक कंजक्शन लगा करके इस वाक्य को जोड़ना है क्योंकि बिना कंजक्शन के तो जुड़ेगा नहीं। तो यहां जब हमने पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखा, कोई कंजक्शन डिमांड तो नहीं कर रहा है, तो यहां हमारी मुलाकात हुई समवन से, और मैंने आपको बताया था कि समवन अगर लिखा हुआ हो प्रिंसिपल क्लास में तो समवन की जगह पर हु लगता है। तो यहां हो जाएगा नोबडी नोज हु स्टोल, ओ सॉरी स्टोन नहीं है, ये स्टोल है, हु स्टोल पेन। ठीक है, नोबडी नोज हु स्टोल पेन, कोई नहीं जानता पेन किसने चुराया। आ जाइए फोर्थ में, फोर्थ देख लेते हैं। अब यहां देख लीजिए हमारा नाउन क्लास ये है, ये अधूरा है। अब ये मत कहिएगा कि इसका सब्जेक्ट मिसिंग है, दरअसल ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। यहां दिया है टेल मी, मुझे बताओ। अब इसे किस चीज की तलाश है? इसे भी तलाश है ऑब्जेक्ट की, इसे एक एडिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे इस योर नेम को यहां जोड़ दीजिए, देखिए सेंटेंस कंप्लीट हो जाता नहीं हो जाता है। टेल मी योर नेम, कंप्लीट हो गया, ये तो नाउन है ना, कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस ऑब्जेक्ट को एक और ऑब्जेक्ट चाहिए, एडिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए, इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। यानी इसे एक कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट की तलाश है क्योंकि यह ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट तो पीछे ही लिखा जाएगा। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा टेल मी। अब कंजक्शन क्या लगाए भाई, दैट लगेगा कि कुछ और लगेगा? तो एक बार सेंटेंस को ध्यान से देख लेते हैं। ये तो कह रहा है दैट लगा दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये कह रहा है जी नहीं, यहाँ समवेयर लिखा हुआ है और समवेयर की जगह पर वेयर कंजक्शन लगता है। तो यहाँ हो जाएगा टेल मी वेयर सी वेंट, टेल मी वेयर सी वेंट। आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं, नंबर 5। यहां देख लीजिए आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता? व्हाट, नहीं पता। यानी इस वर्ब को तलाश है अपने ऑब्जेक्ट की। ठीक है, यानी वर्ब टू द ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां हो जाएगा आई डोंट नो। अब रुक जाइए, यहां कंजक्शन दैट लगा सकते हैं, ये अलाउ कर रहा है, लेकिन इससे देख लेते हैं। यहां मे भी लिखा हुआ है, तो मैंने आपको ये रूल बताया था कि अगर मे भी है तो कंजक्शन दैट नहीं इफ लगता है। इफ ही, और मे बी की जगह पर मैंने आपको बताया था ये जयमारने से एक लगेगा, तो ही के साथ इज लगेगा। इफ ही इज इनोसेंट, आई डोंट नो इफ ही इज इनोसेंट। तो ये रहा आपका 5 एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल आप लोग अगर कहेंगे तो मैं, और इसके कुछ छूट गए हैं और भी एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट रूल्स के, वो भी मैं बना करके इस पर अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप लोग बताएंगे तो। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, देख रहे हो आप मैं पसीने से भीग जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए, यहाँ एसी नहीं लगा हुआ है, तो प्लीज़
support me. Thanks for watching the video.